सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। आज हमारी फोर्थ क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की और आज हम क्या करेंगे, आज हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे मराठा के बारे में। हमने अब तक क्या क्या कर लिया है देखिए। अब तक हम अपना अवध वाले रीजन के बारे में पढ़ चुके हैं, बंगाल वाले रीजन के बारे में पढ़ चुके हैं, मैसूर वाले रीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मराठा एम्पायर का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा एम्पायर इन बंगाल। ओके, तो आपने क्या देखा, वेस्ट बंगाल जो नॉट बंगाल, वी हैव स्टडीड बंगाल, टुडे वी हैव टू स्टडी मराठा। ओके, अब तक हमने देखा बंगाल वाले इलाके में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने दो वॉर्स लड़े थे। फर्स्ट था आपका बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड था बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुआ था 1757 में और ये कब हुआ था आपका 1764 में। फिर मैसूर वाले रीजन में, और इस वॉर के बाद दो ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की साइन, याद है। फिर मराठा में आपके मैसूर में आपके 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, नॉट 3, देयर आर टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। फर्स्ट आपका हुआ था हैदर अली के साथ, सेकंड हुआ था हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के साथ, जिसमें हैदर अली जी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और ये हार जाते हैं। फिर थर्ड हुआ था टीपू सुल्तान के साथ और ये हुआ था लास्ट वाला भी टीपू सुल्तान के साथ 1799 में हुआ है और जिसमें उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये वाला कब से कब तक चला था, 1767 से लेके 69 तक। उसके बाद ये ऑलमोस्ट पूरे 10 साल बाद 1780 से लेके 84 तक हुआ था और उसके बाद ये कब हुआ आपका 1790 में से लेके आपका 1792 तक। यहीं पे क्या होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और याद करो मैंने आपको क्या बताया था, टीपू सुल्तान जी ने 94 में क्या किया था। अगर आपसे पूछे ट्री ऑफ लिबर्टी के बारे में तो ये कहाँ पे हुई था, क्या कहाँ पे था ये ट्री ऑफ लिबर्टी, श्रीरंगपट्टनम में। ये मैसूर के बारे में पढ़ा था। आज हम कर रहे हैं शुरू अपना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा एम्पायर। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है बिकॉज मराठा एम्पायर बहुत बड़ा है। तो मराठा एम्पायर के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए, मराठा एम्पायर की नींव किसने रखी है। मराठा एम्पायर का अगर हम नाम लेंगे तो किसका नाम आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या माना जाता है, फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, तो इसमें दो थे आपके, एक तो थे आपके छत्रपति और एक थे आपके पेशवा। ओके, तो छत्रपति, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो शिवाजी महाराज के, अगर हम यहाँ पे इतना नहीं पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में, क्यों, क्योंकि जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है वो 1775 से लेके 1819 तक है। तो हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली जो पढ़ते हैं वो सारे पेशवाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो छत्रपति वाला पार्ट है ये आपका कहीं ना कहीं मेडिवल का पार्ट बन जाता है। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं छत्रपति कौन, किसके बाद कौन आया। तो बट हम शुरू कहाँ से करेंगे, पेशवा के बाद से ही शुरू करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। अगर हम इनके मदर फादर की बात करेंगे तो वो कौन थे, अगर मैं आपसे इनकी माता के बारे में बात करती हूँ वो थी आपकी जीजाबाई। इनकी मदर का नाम है जीजा बाई और इनके फादर का क्या नाम था, इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। ठीक है, तो शाहजी भोसले के 2 पुत्र थे, उनमें से जो उनके छोटे पुत्र का नाम था, वो छोटे पुत्र थे हमारे शिवाजी महाराज। ठीक है, फिर शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे वो होंगे संभाजी, ये सेकंड छत्रपति बने थे। उस संभाजी के बाद कौन आएंगे, संभाजी के बाद आएंगे इन्हीं के भाई राजा राम। लेकिन राजा राम की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करते हुए। तो ये आपके जो राजा राम की जो पत्नी थी, उनकी जो सेकंड वाइफ थी, उसके बाद वो संभालती है ताराबाई। ठीक है, और फिर ताराबाई के पुत्र होते हैं, उनका नाम था शिवाजी सेकंड,
शिवाजी द्वितीय या शिवाजी सेकंड, ठीक है। फिर ये जो संभाजी महाराज थे, इनके पुत्र का नाम था साहू, ठीक है। अब आपसे थोड़ा सा, अब यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले आपके छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। सेकंड आपके कौन है, संभाजी। और थर्ड आपके कौन है, राजा राम। ये कौन थे, संभाजी के भाई थे। अब क्या होगा, राजा राम की डेथ हो जाएगी, उसके बाद ताराबाई को सारी, मतलब उनके हाथ में होगी सारी गद्दी, पावर, सब कुछ। लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, जो ये संभाजी के पुत्र थे साहू जी, उनको क्या करते हैं, छत्रपति बना देते हैं। और इससे क्या होता है, ताराबाई के अंदर भाई गुस्सा उठ जाता है, क्योंकि वो पावर में थी। तो याद रखना, साहू और ताराबाई के बीच में क्या होगा, एक बैटल होगा। इसको नाम दिया जाता है बैटल ऑफ खेड़ा। ओके, इसका नाम क्या है, बैटल ऑफ खेड़ा। और इसमें क्या होगा, ताराबाई हार जाएंगी और गद्दी पे कौन बैठ जाएगा, साहू जी महाराज बैठ जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो जो आपके फोर्थ छत्रपति हैं, एंड ये कौन है आपके, शिवाजी। तो यही क्या करेंगे, यही पेशवा पद्धति शुरू करेंगे, या पेशवा का पद शुरू करेंगे। पेशवा इज लाइक देयर प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट पेशवा जो इन्होंने रखे थे अपने, इनका नाम था बालाजी विश्वनाथन। एंड बहुत, मतलब बालाजी विश्वनाथन के बारे में, मतलब इन्होंने मराठा एम्पायर को फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आफ्टर शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज। तो बालाजी विश्वनाथन ये आपके फर्स्ट पेशवा हैं। अब इनके बारे में स्टडी करेंगे, तो ये कब से कब तक रहे। अब हमें पेशवाओं के बारे में जो पढ़ना है, तो ये 1713 से लेके 1720 तक रहेंगे। फिर बालाजी विश्वनाथन, मतलब जो ये पेशवा पद था, ये भी वंशानुगत था। मतलब जैसे पहले बालाजी विश्वनाथन है, तो फिर उनके पुत्र आएंगे, फिर उनके पुत्र आएंगे, ठीक है। तो एक बार इधर आ जाओ, जो ये साहू जी हैं, तो साहू जी के बाद कौन आ जाएगा, राजा राम द्वितीय। ये लास्ट छत्रपति हैं, ठीक है, राजा राम सेकंड। सबसे पहले शिवाजी हैं, फिर संभाजी हैं, फिर राजा राम है, फिर साहू है, और फिर अगेन राजा राम सेकंड है। तो साहू जी और ताराबाई के बीच में कौन सा बैटल होगा, बैटल ऑफ खेड़ा। तो याद रखेंगे, और ये शुरू किसने किया था, पेशवा का पद किसके टाइम पे आया था, साहू जी महाराज के टाइम पे। देखिए, फर्स्ट कौन है, बालाजी विश्वनाथन। फिर इनके पुत्र आएंगे बाजीराव, जिनके ऊपर फिल्म भी है, मूवी भी है आपकी, एंड इनका नाम है बाजीराव। ये कब से कब तक रहेंगे, अगेन ही इज़ वेरी स्ट्रांग लीडर, आपने देखा ही है, इनके डायलॉग भी हैं। फिर बाजीराव के बाद कौन आएंगे, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इन्हीं का क्या नाम है, बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब का नाम दिया गया है। ये कब से कब तक रहेंगे, 1720 से लेके 1724, दिस इज 1740, 1740 से लेके अगेन 1760 तक बालाजी बाजीराव रहेंगे, नाना साहेब रहेंगे। फिर फोर्थ नंबर पे आएंगे आपके माधवराव, माधवराव रहेंगे आपके 1761 से लेके 72 तक, ओके। नाना साहेब के टाइम पे क्या होगा आपका, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, तो उस टाइम पे इनकी डेथ हो जाएगी, और फिर माधवराव बनेंगे, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर फोर्थ पे आएंगे आपके नारायण राव, फिर आपके आएंगे नारायण राव के बाद एक रघुनाथ राव, नारायण राव के बाद आएंगे आपके रघुनाथ राव, और फिर 7th नंबर पे आएंगे आपके माधवराव नारायण सेकंड, ठीक है। आपके आएंगे माधवराव सेकंड, माधवराव। और ये रघुनाथ राव बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, लाइक मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए। माधवराव
सेकंड, और फिर 8th नंबर पे आपके आएंगे आपके 8th नंबर पे आएंगे, ये लास्ट पेशवा थे और इनका नाम था आपका एक सेकेंड, हाँ, बाजीराव सेकंड। ओके, इनका लास्ट, ये लास्ट है, तो ये आपके बाजीराव सेकंड है। तो समझ में आया, शिवाजी महाराज पहले आपके छत्रपति के पद है, फिर आपके पेशवाओं के पद है। साहू जी महाराज क्या करेंगे, पेशवा पद शुरू करेंगे, पेशवा लाइक देयर प्राइम, जस्ट लाइक देयर प्राइम मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले हैं आपके कौन से, बालाजी विश्वनाथन, जो 1713 में बने थे। तो मैंने क्या कहा, जो आपके जो आपका ये पद था पेशवा का, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप, और जो आपके फर्स्ट हैं, फर्स्ट कौन है आपके, बालाजी विश्वनाथन। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करने में। देखिए, तो अगर हम बालाजी विश्वनाथन की बात कर रहे हैं तो इनको फर्स्ट फाउंडर किसको बोला जाता है, आपके छत्रपति शिवाजी महाराज को, और इनको क्या बोला जाता है, सेकंड फाउंडर थे ये। किसके थे सेकंड फाउंडर, मराठा एम्पायर के। मराठा को एक्सपेंड करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा याद है आपको फर्रुख सियार, कौन था फर्रुख सियार, जिसने रॉयल डिग्री दी थी उनको, मुगलों को। रॉयल डिग्री में क्या था, 3000 रुपये में उनको पूरा बंगाल दे दिया था, और 10,000 रुपये में उन्हें पूरा 10,000 रुपये में उन्हें पूरा सूरत दे दिया था। तो फर्रुख सियार को इन्होंने क्या किया था, उनकी जगह से हटा दिया था। किसकी हेल्प से, सैयद ब्रदर की हेल्प से, याद रखोगे। तो अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मराठा, ये जो आपका मराठा एम्पायर है ना, यही डिसाइड करेगा, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में ये मर गया था औरंगज़ेब। तो उसकी डेथ के बाद पूरे भारत में, पूरे लगभग पूरे भारत में किसका राज चल रहा था, मराठा एम्पायर का। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम कि सबको यही था कि अब तो मराठाओं का ही पूरे इलाके में दबदबा रहेगा, पूरे भारत में इन्हीं की वो होगी। या तो मराठा एम्पायर थे, और दूसरी कौन उभरती हुई आ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मराठा एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते तो इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाती। लेकिन होगा क्या, आप अभी देखोगे, एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देगी, इनको, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर को, मराठाओं को हरा देगी। बहुत सारे रीजन थे मराठाओं के हारने के, कि लाइक उनके अपने इंटरनल वॉर्स इतने थे, वो ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। तो मतलब बहुत सारे रीजंस थे। तो इस वजह से क्या होगा, अदरवाइज अगर मराठा नहीं हारते तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज नहीं कर पाती। उभरती हुई शक्ति थी मराठा एम्पायर। चलिए देखिए, अब इसके बाद आगे हम कहाँ पे थे, बालाजी विश्वनाथन पे थे। तो अगेन उनका बहुत बड़ा हाथ था, इन्हें सेकंड फाउंडर कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथन के बाद आते हैं अगेन हमारे बहुत, और ये कब से कब तक थे, 1713 से लेके 20 तक। फिर इनके पुत्र आते हैं, और इस टाइम पे छत्रपति कौन चल रहे हैं, इस टाइम पे छत्रपति चल रहे हैं आपके साहू जी, छत्रपति साहू जी। उसके बाद आते हैं इनके पुत्र बाजीराव, जिसके ऊपर मूवी है मस्तानी, ठीक है। बाजीराव 1720 से लेके कब तक रहेंगे, 40 तक। जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो क्या करते थे, गोरिल्ला पद्धति का यूज़ करते थे। व्हाट इज तो बाजीराव, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो गोरिल्ला पद्धति का जिन्होंने यूज़ किया है वो कौन है, हमारे सेकंड नहीं, बाजीराव थे ये, ठीक है। बाजीराव के मतलब लाइक कौन सा मराठा ऐसा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इससे पहले किसी भी मराठा एम्परर ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। तो फर्स्ट कौन थे ये, दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहले मराठा एम्परर थे ये, ओके। और इनके टाइम पे क्या हुआ था, और इनके टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है, इनके टाइम पे बैटल ऑफ पालखेड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे आप, बैटल ऑफ पालखेड़ा। ये किसके साथ हुआ था बैटल ऑफ पालखेड़ा, हैदराबाद के निज़ाम के साथ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, अदरवाइज तो इनकी स्टोरी तो है ही। हैदराबाद के आपके क्या हैं, ये निज़ाम है। बहुत ही शॉर्ट उसमें ये नोट्स बनवाए जा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट उसमें वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए जो बिल्कुल मेन चीज़ें हैं वही हम कर रहे हैं, ज़्यादा हम स्टोरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ कपालखेड़ा हुआ था हैदराबाद के निज़ाम के साथ, और इसमें कौन जीत जाते हैं, बाजीराव जीत जाते हैं। और क्या होगा इसके बाद, क्या होगी, मुंगी शिवगांव की संधि होगी, ठीक है, मुंगी शिवगांव की संधि होगी। और आप इसमें एक बात देखेंगे कि जब बाजीराव जी वहाँ चले गए थे, दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे दिल्ली में किसका, कौन राज कर रहा था, कौन सा मुगल एम्परर था, मोहम्मद शाह था, ठीक है। दिल्ली पर किसका राज था, मोहम्मद शाह का राज था। तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार तक हो गया था, ठीक है। तो याद रखना कि दिल्ली का इस टाइम कौन है, मुगल एम्परर कौन है बच्चे, मोहम्मद शाह है। और ये क्या करेगा, जब वो दिल्ली पर आक्रमण करेंगे ये बाजीराव, तो वो दिल्ली छोड़ने तक के लिए तैयार हो गया था। बाद में याद करो, बैटल ऑफ करनाल हुआ है 1739 में, 1720 से लेके 24 अभी हमने पढ़ा कि 1720 से लेके 40 तक इन्हीं का टाइम है। तो ये कब करेंगे राज, ये दिल्ली पर आक्रमण कब करेंगे बाजीराव, ये करेंगे 1737 के अराउंड। और 1739 में क्या होगा, 1739 में बैटल ऑफ करनाल होगा। ये किस किस के बीच में हुआ था, याद करो, नादिर शाह आया था, ये होगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ओके, ये आपका ये हो गया आपका बाजीराव के बारे में। तो आपके फर्स्ट कौन थे, बालाजी विश्वनाथन, सेकंड कौन है, बाजीराव। तो बाजीराव के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पेशवा कौन है, नाना साहेब। ये कौन है, बालाजी बाजीराव। फर्स्ट इज बालाजी विश्वनाथन, सेकंड इज बाजीराव। अब इनको कह लो कि दोनों का मिक्सचर है, दैट इज बालाजी बाजीराव। अगेन ही इज़ वेरी गुड, इनकी स्ट्रेटजीज, इनके सब कुछ काफ़ी अच्छा था। ये है नाना साहेब। अब दो तीन चीज़ें क्या याद रखेंगे नाना साहेब के बारे में, इन्हीं को नाना साहेब कहा जाता था। इन्होंने कब से कब तक राज किया है, 1740 से लेके 1761 तक। इसी अभी भी कौन चल रहे हैं, अभी भी आपके साहू जी चल रहे हैं, ठीक है। अब याद करो क्या होगा, एक बार ऊपर चलो, गिव मी मिनट। देखो हमने क्या किया था कि जो ये राजा राम थे, इनकी जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी ताराबाई, वो संभाल रही थी। यहाँ पे बैटल ऑफ खेड़ा हुआ था जिसमें क्या हो जाएंगी, ताराबाई हार जाएंगी। फिर कौन है, साहू जी। साहू जी 1707 से लेके 1749 तक रहेंगे। तो अब क्या होगा, जो आपके नाना साहेब है, पूरी मराठा एम्पायर इन्हीं के पेशवाओं के अंडर आ जाएगा, मतलब छत्रपति का पद इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपके ये थे ना ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय, यहाँ पे इनके साथ एक संधि की जाएगी और एक राजा राम सेकंड के साथ एक संधि की जाएगी, क्योंकि 1707 से लेके 1749 तक ही तो साहू जी ने राज किया है। उसके बाद कौन आ गए थे आपके, उसके बाद आपके राजा राम सेकंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे दो संधि हुई थी, और वो ये दोनों ही संधि क्या होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों संधि आपकी छत्रपति के साथ होती हैं। तो पहली संधि हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ वरना, ठीक है, याद रखेंगे, पहली हुई थी ट्रीटी ऑफ वरना, और दूसरी हुई थी ट्रीटी ऑफ संगोला। ट्रीटी ऑफ वरना किसके साथ हुई थी, जो ताराबाई के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय और नाना साहेब के बीच में हुई थी। शिवाजी द्वितीय और क्योंकि उनका पुत्र भी तो था शिवाजी द्वितीय, नहीं तो फिर से लड़ाई हो जाती। तो इनके बीच में संधि हुई, और जो मराठा एम्पायर का जो साउथ वाला रीजन था, उन तो शिवाजी द्वितीय को क्या कहा था कि आप वहाँ पे जाके शासन कीजिए। तो मराठा एम्पायर के साउथ में किसको भेज दिया गया,
शिवाजी द्वितीय को। अब ये ट्रीटी ऑफ संगोला किसके साथ हुई है आपकी? ट्रीटी ऑफ संगोला हुई है राजा राम सेकंड, जो आप हमारे छत्रपति थे, राजा राम सेकंड के और किसके बीच में हुई है? आपके नाना साहेब के बीच में। ट्रीटी ऑफ संगोला के तहत क्या हुआ था? पेशवा को पूरे राइट्स मिल गए थे। इस ट्रीटी के तहत पेशवा गॉट फुल राइट्स। कहीं कहीं क्या कहते हैं कि इस टाइम पे ये ट्रीटी ऑफ संगोला बेसिकली कई जगह ये भी कहा गया है, मैंने एक दो जगह पढ़ा था कि राजा राम द्वितीय की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो इसी वजह से पेशवाओं के पास क्या आ जाते हैं? पूरे राइट्स आ जाते हैं। अराउंड 1750 में क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से पेशवाओं को क्या मिल जाते हैं? फुल राइट्स मिल जाते हैं और छत्रपति का पद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप। क्या ध्यान में रखेंगे? पहले कौन थे? छत्रपति थे और दूसरे कौन है? आपके पेशवा है। तो जो छत्रपति ने अपनी कैपिटल्स बनाई थी वो बनाई थी सतारा को, और जो पेशवा होंगे वो अपनी कैपिटल बनाएंगे पूना को। ठीक है, तो अब किसके पास पूरे राइट्स आ गए हैं? पेशवाओं के पास पूरे राइट्स आ गए, मतलब पूरा मराठा एम्पायर किसके अंदर आ गया? अब अंडर आ गया, पेशवाओं के अंडर आ गया। तो ये अपनी कैपिटल बनाएंगे, इनकी कैपिटल क्या बन जाएगी? पूना। और छत्रपति की कैपिटल क्या थी? छत्रपति की कैपिटल थी सतारा और इनकी कैपिटल है बच्चे पूना। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ट्रीटी ऑफ वरना एंड सेकंड इज ट्रीटी ऑफ संगोला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इन्हीं के टाइम पे 1740 से लेके 1761 तक इन्हीं के टाइम पे क्या होगा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, जो कि हुआ था 1761 में। और आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है देख के कि बालाजी बाजीराव का शासन कब तक है? 1740 से लेके 1761 तक है। तो इनकी क्या हो जाएगी? थर्ड बैटल के बाद डेथ हो जाएगी। अब क्यों होगी अभी देखते हैं। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुआ था? 1700 कब हुआ था? 1761। और ऑब्वियस से कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था आपका? ये पानीपत में ही हुआ था। देखिए अब किस किस के बीच में हुआ था? ये था आपका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका सदाशिव राव भाव के बीच में। सदाशिव राव भाव के बीच में। और ड्यू टू दिस बैटल क्या हो गया था? बहुत सारी चीज़ें बहुत ही उथल पुथल हो गई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि मराठा भाई इतना उभर रहे हैं, मराठा इतना पूरे देश में, क्या बताया मैंने, ऑलमोस्ट भारत के 80% हिस्से पे मराठा एम्पायर का राज हो गया था। तो सबको ये लगे था कि थर्ड बैटल ही जीत जाएंगे। लेकिन अब XYZ बहुत सारे रीज़न थे, ये क्या करेंगे? ये हार जाएंगे। हुआ क्या था? सदाशिव राव, इसमें किसकी डेथ हो जाती है? देखिए इस युद्ध के टाइम पे विश्वास राव की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो विश्वास राव की डेथ होने का सदमा किसको लगता है? सदाशिव राव भाव को। तो ये कह लो कि ये इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे या कुछ भी, ड्यू टू डेथ ऑफ विश्वास राव, या भाग गए थे। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई? जब इनका ये जो सदाशिव राव भाव थे, कौन थे? सेनापति थे। ठीक है, ये आपके क्या थे? सेनापति थे। और जब सेनापति ने ही हाथ खड़े कर दिए विश्वास राव की डेथ होने पे, तो पूरी सेना क्या हो गई? गड़बड़ा गई। तो इस वजह से मेन रीज़न यही था कि सदाशिव राव भाव की वजह से कहो, या विश्वास राव की डेथ होने की वजह से कहो, या इनकी बहुत सारी रीज़न है। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन जीत जाएगा? अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा और सदाशिव राव भाव की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और इस बात का झटका नाना साहेब बालाजी बाजीराव सह नहीं पाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपके किस किस की डेथ हो गई है? विश्वास राव की भी डेथ हो गई है, सदाशिव राव भाव की भी डेथ हो गई है, और ये थर्ड बैटल अपना हार चुके हैं। तो इस बात का नाना साहेब
उनको इस बात का इतना सदमा लगता है कि 1761 में ही बालाजी बाजीराव की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ मराठा एम्परर बनेंगे हमारे कौन, माधवराव नारायण फर्स्ट। माधवराव नारायण फर्स्ट, मतलब इसके बाद भी एक और माधवराव आएंगे, तो आपके फर्स्ट कौन है, माधवराव। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन ही इज वेरी गुड, कि इनके जीन्स में ही है या कुछ भी है। पूरे थर्ड बैटल के बाद क्या हुआ था, ये मराठा एम्पायर ऐसे मराठा एम्पायर का विघटन शुरू हो गया था, उनकी पावर्स डाउन होती जा रही थी। तो मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने का श्रेय, या फिर इसको इनको थर्ड बोल दो, मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने का पूरा श्रेय हम किसको दे देंगे, माधवराव नारायण फर्स्ट को। ठीक है। तो इनका राज पुनः स्थापित करेंगे। और याद करिए आपका जो आपके शाह आलम थे, मुगल एम्परर शाह आलम थे, उनको क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हटा दिया था गद्दी से। कब, 1764 में हुआ था ना आपका क्या, बैटल ऑफ बक्सर। तो वहां से इन्होंने क्या किया था, शाह आलम को हटा दिया था। लेकिन ये क्या करेंगे, मुगल एम्परर शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बैठाएंगे। कौन, माधवराव नारायण फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, तो इससे भाई लाइक पहले जो ये शाह आलम थे, ये किसके पेंशनर थे, किससे पेंशन मिलती थी इन्हें, ब्रिटिश एम्पायर इनको शाह आलम को क्या देता था, पेंशन देता था। अब बेसिकली कौन इनको पेंशन दे रहा है, मराठा एम्पायर। बस इतना फर्क है इसमें। ठीक है। तो ध्यान रखना, पुनः शक्ति का निर्माण, माधवराव इज लाइक वेरी गुड लीडर। उसके बाद अब माधवराव की डेथ हो जाती है। ये आपके माधवराव कब से कब तक चलेंगे, आपके माधवराव आपके चलेंगे 1761 से लेके, क्योंकि उनकी डेथ के बाद बैठे हैं 1772 तक। तो उसी बीच में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, शाह आलम को हटा दिया था, लेकिन दोबारा पुनः गद्दी पे किसने बिठाया है, माधवराव ने। उसके बाद 5th नंबर पे आ जाते हैं। 5th नंबर पे आपके कौन आएंगे, इनके बेटे नारायण राव। अब बहुत ध्यान से सुनना, माधवराव के एक भाई थे रघुनाथ राव, जो कि माधवराव से क्या थे, छोटे थे। अकॉर्डिंग टू लाइक रघुनाथ, भाई माधवराव की डेथ हो गई है, तो अब गद्दी पे कौन बैठेगा, रघुनाथ राव बैठेगा। अब लाइक अकॉर्डिंग टू दैट टाइम उनके लक्षण कह सकते हो, या उनमें कि में इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं लगी होगी, तो गद्दी पे किसको बिठाया जाता है, नारायण राव को बिठाया जाता है 1772 में। तो ये इनका जो शासन था 1772 से लेके 73 तक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रघुनाथ राव इनको क्या करेंगे, मार देंगे। ठीक है। ठीक है, रघुनाथ राव इनको क्या करेंगे, मार देंगे। उसके बाद भी उन्होंने क्या सोचा, भाई मैं इनको मार देता हूँ तो मैं गद्दी पे बैठ जाऊंगा, दिक्कत तो यही बन रहा है नारायण राव। लेकिन फिर भी उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है रघुनाथ राव का। क्यों, रघुनाथ राव के बाद जो गद्दी पे बैठाया जाता है वो बिठाया जाता है माधवराव सेकंड, उनके पुत्र को, नारायण राव के पुत्र को, माधवराव सेकंड। एंड लाइक उनके लिए बहुत झटके वाली बात थी। ठीक है। ये आपके कौन से नंबर के पेशवा हैं, ये आपके हैं, एक सेकेंड, 6th, ये आपके बनेंगे 6th नंबर के। माधवराव बहुत ही अल्पायु के हैं, मतलब आप कह सकते हो कि 11-12 महीने के ही थे। इनको पेशवा का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियस है, तो इनके टाइम पे एक नाना फडणवीस थे, वो क्या करेंगे, 12 भाई काउंसिल की स्थापना करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 12 भाई काउंसिल की स्थापना किसने शुरू करी, वो करेंगे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, ये तो इनका निक नेम है। तो इनका जो रियल नेम था नाना फडणवीस का रियल नेम क्या है, जनार्दन भानु। व्हाट इज 12 भाई काउंसिल, जस्ट लाइक कि एक पेशवा होगा और इनकी ये
पूरी इस तरीके से सभा होगी जिसमें 12 लोग बैठेंगे। तो इसका नाम क्या है, 12 भाई काउंसिल। इनका नाम क्या, किसने शुरू करी है, नाना फडणवीस ने शुरू करी है। और इनका नेम क्या है, जनार्दन भानु। ठीक है, इनकी 12 भाव काउंसिल के दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। एक तो ये नाना फडणवीस ही है। याद रखना, नाना साहिब तो पेशवा थे जो आपके बालाजी बाजीराव, उनको कहा गया है। और जो नाना फडणवीस है वो 12 भाई काउंसिल के सदस्य हैं या उन्होंने शुरू करी हैं, उनको कहा गया है। ठीक है, तो एक तो इनके जनार्दन भानु और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट थे महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं 12 भाव काउंसिल के। तो इनको, इन दोनों को याद रखेंगे, नाना फडणवीस। तो इन्हीं के टाइम पे अब क्या होगा, इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट आपका एंग्लो मराठा वॉर शुरू होगा। ये आपके 1773 में तो ये मर चुके हैं, तो अब 1773 के बाद शुरू होगा ये टाइम पीरियड। अब तो फर्स्ट आपकी, अब रीज़न क्या था एंग्लो मराठा वॉर का, अब ध्यान से सुनना। ये रघुनाथ राव ने क्या किया, नारायण राव की डेथ कर दी, मार दिया इसे। तो अब बनना कौन चाहता था, रघुनाथ राव, लेकिन ये तो बन नहीं पाया। बन कौन गए, माधव राव बन गए। तो अब क्या करेंगे, रघुनाथ गुस्से में लाल पीले जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के पास। कहते हैं ना, अपनों ने ही फूट डाली, अपनों ने ही धोखा दिया, तो क्या कर सकता था कोई, घर का बेदी लंका ढाई। तो अब वो उनके साथ जाके हाथ मिला लेंगे। तो एंग्लो मराठा वॉर का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये बने थे, सबसे फर्स्ट मेन रीज़न थे ये, क्योंकि उन्होंने जाके उनके साथ हाथ तो लाइक मिला लिया था और कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे। तो कहते हैं कि रघुनाथ नहीं भी बने थे, और बने थे तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बने थे। जब ये वाला जो पीरियड था ना, यहाँ पे नारायण राव के जो फादर थे, इनकी डेथ हो गई थी। कौन थे, माधव राव नारायण। तो जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनसे पहले वो बने थे, लाइक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बने ही नहीं थे। तो कहीं कहीं जगह था कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बने थे। तो अब रघुनाथ राव क्या करेंगे, उनके साथ हाथ मिलाएंगे, तो आपके यहाँ से एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाएंगे। तो ये 1773 के बाद की कहानी शुरू होएगी। और आपको पता है माधव राव के बाद क्या होंगे, आपके लास्ट मराठा आएंगे, और वो कौन है, लास्ट पेशवा आएंगे, और वो थे आपके आखिरी शासक बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, बस अब इसके बाद तो इनका ना विक्टन ही शुरू हो जाएगा। ये तो ये आपके ये एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे, और उसके बाद ये लोग हार जाएंगे। और जो इतनी बड़ी शक्ति थी, मराठा उभरती हुई शक्ति थी, वही खत्म हो गई। तो फिर लाइक अब तो सबको पता चल गया था कि इसके बाद तो बस अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में राज करेगी, अगला शासन इन्हीं का है। चलिए, बाजीराव ये कौन है, आपके आखिरी शासक हैं। अब देखिए, हम बढ़ते हैं अपने एंग्लो मराठा वॉर्स की तरफ। ठीक है, चलिए आइए। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ने हैं। एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स कितने हुए थे, 4। एंग्लो मराठा वॉर्स कितने होंगे आपके, 3। तो पहला वॉर तो अभी बताया 1772 में आपके नाना फडणवीस आए थे, पेशवा माधव राव सेकंड आए थे। तो फर्स्ट वॉर होगा 1775 से लेके 82 तक चलेगा। ठीक है, सेकंड होगा आपका 1803 से लेके 1805 तक चलेगा। और थर्ड चलेगा आपका 1817 से लेके 19 तक। ऑब्वियस है, यहाँ पे पेशवा कौन थे आपके, बहुत ही छोटे, माधव राव सेकंड, लेकिन एक्चुअल में लड़ कौन रहा है, नाना फडणवीस। ओके, किसके बीच में हो रहा है ये थे आपके लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, सेकंड में कौन होंगे आपके, बाजीराव सेकंड, जो आपके आखिरी शासक हैं। और किसके बीच में होंगे ये होगा लॉर्ड वेलीजली। और 1817 यहाँ पे कौन आ जाएगा, अगेन बाजीराव सेकंड होंगे। और यहाँ पे आपकी कौन आ जाएगा, वॉरेन हास्टिंग, अगेन लॉर्ड हास्टिंग कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आपके वॉर्ड्स हैं सारे।
तो 1782 में ये हार जाएंगे, तीनों में इन्हीं की जीत होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, 1782 में ही ट्रीटी ऑफ सालाबाई होगी, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई, सालाबाई की संधि होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड मराठा वॉर, इसमें दो संधि होंगी, एक होगी आपकी सुरजी अर्जन गांव की संधि, ठीक है। ये अपनी ट्रीटीज अच्छे से याद रख लेना, एक क्लास जब सारे आपके खत्म हो जाएंगे ना तो सारी संधि की क्लास ले लेंगे, सुरजी अर्जन गांव की संधि, और दूसरी संधि होगी देवगांव की संधि, ठीक है। ये दोनों संधि यहाँ हुई हैं आपकी सेकेंड वॉर्स के बाद, ठीक है। और थर्ड वॉर में तो लाइक ये बालाजी बाजीराव जो आपके सेकंड थे, बालाजी नहीं सिर्फ बाजीराव, ये हार जाएंगे और इनको ये पेशवा का पद ही खत्म कर देंगे। थर्ड वाले में तो पेशवा क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और फिर ऐसा बताते हैं कि बाजीराव फिर द्वितीय ने सुसाइड कर लिया था, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। मतलब पहले तो कुछ टाइम इन्हें पेंशन देके यहाँ से हटा दिया गया, तो बट उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और यहाँ पे आपका मराठाओं का भी ख़त्म। तो अब कौन बचा, तीन ही इम्पोर्टेंट थे, आपके बंगाल में बैठे हुए थे मुग़ल, वो गए, उसके बाद मैसूर में बैठे हुए थे वो भी चले गए, और आपके बंगाल में बैठे हुए हैं ये पेशवा, ये भी चले गए। तो अब कोई भी नहीं है, तो अब पूरे इंडिया पे किसका राज होगा, पूरे इंडिया पे आपका राज होगा। इसलिए कहते हैं मेन आपके 200 साल ही मानते हैं। तो अब मेन जो इंडिया पे राज करेंगे वो हमारे अंग्रेज होंगे, हमारे के अंग्रेज ही होंगे। तो यहाँ तक आपके ये आपके तीन आपने एंग्लो मराठा वॉर्स भी पढ़ लिए, एंग्लो मराठा युद्ध भी पढ़ लिए हैं। अब कुछ एक दो चीज़ें देख लो कि किसकी राजधानी क्या थी, इंपॉर्टेंट है मराठा एम्पायर में। जैसे आपने अभी देखा कि पेशवाओं की राजधानी क्या थी, पुणे थी। छत्रपतियों की शिवाजी की छत्रपतियों की राजधानी क्या थी आपकी, सतारा थी। तो कुछ मराठा क्षेत्र हैं और उनकी राजधानी लिख लेना, इम्पोर्टेंट। एक आपका याद रख लेना होलकर, और ये उनकी कैपिटल्स हैं। सबसे पहले हैं आपके होलकर, और ये होलकर की कैपिटल क्या है, इंदौर। और उसके बाद आपके पेशवा हैं, पेशवा की कैपिटल क्या थी, पुणे। और फिर आपके पेशवाओं के बाद कौन है, सिंधिया, महाजी सिंधिया भी पढ़ा था ना। सिंधियाओं की कैपिटल्स क्या थी, ग्वालियर। और आपके छत्रपति हैं, उनकी कैपिटल क्या थी, सतारा। एक भोंसले भी कर लेना, इनकी कैपिटल क्या है, पुणे। या आपके सॉरी नागपुर, नॉट पुणे, पुणे तो आपके पेशवाओं की है। होलकर इंदौर, पेशवा पुणे, सिंधिया ग्वालियर, छत्रपति सतारा और भोंसले नागपुर, ठीक है। यहीं तक आपका मेन था। तो होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अपनी 5th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वो बंगाल वाले रीजन में आ गए, अब वो पंजाब वाले रीजन में जाएंगे। तो पंजाब में आपके 1-2 युद्ध होंगे। पंजाब का पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा अवध वाले रीजन में दोबारा से जाएंगे, जो आपने सुजाउद्दौला वाला देखा था। कोशिश करूंगी कि आपका पूरे जो छुटमुट राज्य रह गए वहाँ पे भी अपना ये शुरू करेंगे, और फिर इस तरीके से इनका एक्सपेंशन हम ख़त्म करेंगे। शायद लास्ट कल की क्लास में आपका मैं ये पूरा एक्सपेंशन ख़त्म करवा दूँ। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पंजाब और अवध वाले रीजन के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।